आज फिर मुंडे परिवार चर्चाओं में है और आज हम बात करेंगे सारंगी मैम से। सारंगी महाजन, मैम बताइए आप। मैं सारंगी प्रवीण महाजन ठाणे में रहती हूँ और 8 साल से मैं मेरा सामाजिक काम करती हूँ और खुशी से रहती हूँ। परली में मेरे हस्बैंड के नाम की जगह थी। पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे के नौकर ने मुझे डरा धमका कर अनुसुया होटल में बुलाया और वो ज़मीन की रजिस्ट्री लगवा दी। पैसे आपको मिलेंगे ऐसा कहा गया और मेरी जो ज़मीन थी उसका गट क्रमांक 240 था। 63.50 आर ज़मीन थी, उसमें से 36 आर का उन्होंने रजिस्ट्री लगा दी। रजिस्ट्री ऑफिस में हमें बुलाया गया और रजिस्ट्री ऑफिस में बुलाकर रजिस्ट्रार के सामने बिठा के कुछ भी पूछा नहीं गया, कुछ नहीं, साइन करवा लिए, फ़ोटो निकाल लिया और प्रॉपर रजिस्ट्री लगा ली। ये मैं समझूंगी पूरी फ्रॉड रजिस्ट्री है। और 27 आर जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट के रोड वाइंडिंग में गई थी, उसका भी मुआवजा हमें बहुत कम मिला है और हमें बताया भी नहीं गया था कि इसका मुआवजा मिला है करके। जब मैं परली गई तब मुझे बताया गया। और पंकजा मुंडे ने 2-3 साल पहले तहसीलदार और तलाठी को बताया था। वो लोग उनके घर पे गए थे, ऐसी ज़मीन के आपके मामा के नाम के ज़मीन का मुआवजा रखा है। तो वो बोल रही थी कि वो हमें मालूम है, हम देख लेंगे, आप उसके बीच में मत पड़ो। इसकी वजह से वो मुआवजा हमें मिला नहीं था। और सामने से ये हमारे रिश्तेदार होने की वजह से इनका मेरे साथ कुछ झगड़ा नहीं है। ना मैं इनके घर में काम लेके जाती हूँ, ना मैं इनसे मिलती हूँ और ना मैं इनके साथ कभी फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन भी नहीं रहता है। फिर भी इन्होंने मेरा एक अच्छा बर्ताव देख के भी इन्होंने मेरा ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया था। मुझे बाद में पता चला ऐसा ऐसा जमा हुआ है, तो जितना था उतना मैंने उठा लिया है। और ये जो ज़मीन के मेरे जो रजिस्ट्री लगाई उसके पैसे मुझे खाली 22 लाख रुपए मिले हैं, ताकि मेरा 3.5 करोड़ का व्यवहार हो चुका था। इसार पावती हमसे बनवाई गई थी और उसी दिन बनवाई गई थी और वो भी पूरी उस टाइम की जो वैल्यूएशन थी ज़मीन की उस हिसाब से बनवाई थी। अभी मुझे 22 लाख जो ऑनलाइन मिला है उसमें से रात को जब मेरे को छोड़ने आया था उनका नौकर, उसने रात को ट्रैवलिंग में रहते हुए उसने धनंजय के बंगले पे फ़ोन लगाया। वहाँ से उसने रेस्ट हाउस का लेटर लिया और ऑनलाइन लेटर लेके वो ठाणे के रेस्ट हाउस में रहा और सुबह उठ के हमारे घर पे आया, डरा धमका कर हमसे 1 लाख रुपए निकाल के लेके गया। और उसके बाद हमारे पास अभी 21 लाख रुपए जमा है, बाकी के उन्होंने दिए नहीं हैं पैसे। आज हम लोगों को इतनी दहशत है, उनके दोनों भाई बहन परली में ये ज़मीन के बारे में इतनी दहशत बताई है और दहशत की वजह से मैं आज अकेली रहती हूँ। इसके वजह से मैं मेरे 2 बेटों को चुपचाप रहने को कहा था 2 साल। कुछ लोगों से मैंने इसके ऊपर चर्चा भी की तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इसके ऊपर आवाज़ उठाओ, आपको न्याय मिलेगा। इसलिए मैंने कोर्ट में गई, कोर्ट जाकर मैंने इसके ऊपर केस दाखिल किया है। अम्बेजोगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 61/2024 स्पेशल केस नंबर है, उसमें मैंने केस सूट फाइल किया है। हमारे एडवोकेट औरंगाबाद के चंद्रकांत ठोंबरे इस केस की पूरी जानकारी लेके इन्होंने उस केस के ऊपर स्टडी करना चालू कर दिया है और ये पूरा फ्रॉड है उनको भी समझ में आ गया है। सेकेंडली 25 तारीख को हमने उनको नोटिस भी भेज दिया है। परली ठाणे पुलिस स्टेशन में मैंने इन दोनों भाई बहन और वो नौकर के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट भी डाली है। तो वो कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं लिया है। अभी लगभग 1 महीना होने को आएगा ना, फ़ोन भी आया है, कुछ उनको बुलाया गया है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है। और आज पुलिस वालों भी उनके दहशत में हैं। रजिस्ट्रार भी उनके घर में जाता है, रजिस्ट्री लगाता है, कैंसिल करवाता है। तो मैंने खुद ही उसको बोला कि तेरे घर में रजिस्ट्रार आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो तू मेरा ये काम क्यों नहीं करता है। मैं धनंजय से बहुत बार मिल चुकी हूँ 1.5 साल में, फिर भी उसने मेरा काम नहीं किया। फिर बाद में मुझे पता चला है कि जो चोर है उसके पास में मैं जा रही हूँ, तो मेरा काम कैसे होगा। इसके वजह से मैंने जाना छोड़ दिया और
न्याय मिलने के लिए मैंने कोर्ट का रास्ता अपनाया। ओके, आपने बताया कि पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन दिया है। जी हाँ। तो अभी फर्दर उसके आगे क्या है, आपके डिमांड तो क्या पुलिस कंप्लेन के ऊपर एक्शन नहीं हुआ ना, तो मैं बीड़ के एसपी साहब से मिलूँगी और उनको मैं ये तकरार दाखिल करूंगी। उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया तो मैं हाई कोर्ट में इनका क्रिमिनल दावा करूंगी। 420 मेरे साथ पूरी ये दो भाई बहनों ने मिलकर की है। ये ज़्यादा मुझे खटक रहा है कि इतना बड़ा है और अपने पावर का ये अपने रिश्तेदारों में दहशत फैलाते हैं, पावर का यूज़ करते, मिसयूज़ करते हैं। ये लोग रिश्तेदारों में भी मिसयूज़ करते हैं, गांव वालों को भी मिसयूज़ करते हैं। जब मैं बस में गई थी तो बस में लोग इनके खिलाफ़ इतनी बातें कर रहे थे, मैंने पूरा सबको पूछा भी था कि कैसा है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे। बोलते मैडम हमको तो डरा धमका के इलेक्शन में वोट देने को बोलते हैं, क्योंकि ये भाई बहन हैं, इनको हमने वोट नहीं दिया तो हमारी ज़मीन छीन लेते हैं। तो मैं मन में ये सोच रही थी कि यदि ये सामान्य जनता की ऐसी हाल करते हैं, मैं तो फ़िलहाल रिश्तेदार हूँ तो मैं भी इसमें ही आ गई हूँ लपेट में। शासन से क्या डिमांड करते हैं आप? शासन ही उनके घर पे जाता है, तो शासन ने तो जो ऊपर लेवल, जो मुंबई में मंत्रालय में इन्होंने दखल लेनी चाहिए कि इनके घर में कैसे जाते हैं लोग। कलेक्टर इनके घर में कैसे जाता है, एसपी इनके घर में कैसे जाता है, रजिस्ट्रार इनके घर में कैसे जाता है, ये सब उन्होंने देखना चाहिए। इसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। पर ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं मंत्री, इसके वजह से इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा नहीं है। खाली पब्लिक को पता चलना चाहिए कि ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी बिहेव करते हैं, तो ये सब पब्लिक को पता चलना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। और शासन से तो मेरी 27 आर ज़मीन जो है वो इतनी कम कीमत में मेरे को शासन ने दी है, उसके मुझे और 3 गुना 2 गुना ज़्यादा कीमत चाहिए। इसके लिए मैं कोर्ट में फिर इसकी गुहार लगाने वाली हूँ और ये हमारे चंद्रकांत टोमरे सर है, ये इसके लिए लड़ेंगे मेरे साथ। मैं चिश्ती अजहरुद्दीन, बीड़ ज़िला, TNI के लिए।